नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। अमेरिकी इतिहास में 36 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन हो गया है। शटडाउन के कारण उड़ानों में 10% की कटौती अमेरिका करने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सिक्योरिटी एजेंट्स बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम एनर्जी मार्केट पर पड़ता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली क्रूड के प्राइजेस पे। इसके अलावा ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर में तेल उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इसके अलावा 2026 की पहली तिमाही में क्रूड उत्पादन बढ़ोतरी रोकने का फैसला लिया गया। इसका भी असर क्रूड के प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज के सेशन की अगर बात की जाए तो एमसीएक्स पर क्रूड में हल्की सी मॉर्निंग के सेशन में गिरावट थी, हालांकि अभी थोड़ी सी रिकवरी आई है, एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में हमने काफ़ी समय से देखा, पिछले 2 हफ्ताओं से अच्छा खासा मूवमेंट देखा, 380 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन जी। अखिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से क्रूड को हम लोग देख रहे हैं कि रेंज में नजर आ रहा है, मॉर्निंग के सेशन में थोड़े से प्राइजेस डाउन साइड थे, हालांकि अभी हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। एमसीएक्स पर 5321 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या सजेशन देंगे क्रूड ऑयल को लेकर, आपका क्या राय है सर? देखिए, जिस हिसाब से हमने क्रूड के अंदर फंडामेंटल्स डेवलप होते देखे हैं, वो अगेन जैसे काफी मिक्स्ड है, डाइसी है। सप्लाई का कंसर्न भी है, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में जो कन्फ्लिक्ट आते हैं, स्पेशली रशिया और यूक्रेन को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करते हैं। तो काफी मिला जुला व्यापार है, लेकिन हालांकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है वो अभी भी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। आइदर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें, मुझे लगता है 5625 एक क्रूशल रेजिस्टेंस बना हुआ है पोजिशनली। प्राइजेस जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तब तक यहाँ पे बार बार उछाले पर सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। और वहीं अगर 5280 के नीचे कोई भी फ्रेश क्लोज करता है मार्केट, तो फिर वहां से एक डीप करेक्शंस हम प्राइसेस के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। तो पोजिशनल अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो इन 2 क्रूशल लेवल का ध्यान रखें। उछाले पे सेलिंग ही रिकमेंडेशन है। अगर स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 5340-45 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो वहां पर शॉर्ट किया सकता है। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा 5365 के ऊपर, और जो लक्ष्य है आप 5280 और 5225 के इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है, 5340 पर बेचना है, 5280 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 5225 सेकेंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 5367 का लगाकर चल सकते हैं, यानी उछाल पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में, उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। सर, एपीआई की ओर से डेटा भी रिलीज़ किया गया यूएस स्टॉक में, जिस तरह से 6.5 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली इन्वेंट्रीज में, और ओपेक की प्लस से और से भी जो डिसीजन लिए गए, इन फैक्टर्स को कैसे देखते हैं सर? आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म में क्या व्यू रखते हैं? क्या यहाँ से प्राइजेस और डाउन साइड जाने की संभावना नज़र आ रही है क्या? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से डेटा रिलीज हो रहे हैं वहाँ, वो कहीं ना कहीं सप्लाई एक कंसर्न बना हुआ है, जिसके कारण जैसे मैंने कहा कि क्रूड जब भी कोई पुल बैक आता है ड्यू टू सम रीजन, तो वहां से वापस से एक सेल ऑफ हम आते हुए देख रहे हैं। हालांकि जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, हम जब ब्रेंट के प्राइजेस को देखेंगे, तो ब्रेंट का प्राइस एक जनरली ब्रॉडर रेंज में काम करता है, अप्रोक्सीमेट 60 से लेकर ऊपर में 80 तक। तो वो प्राइजेस थोड़ा सा अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, तो यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलती है। बट मुझे स्टिल लगता है कि जब तक यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं आती, स्पेसिफिकली ट्रेड टॉक्स जो भी एक अगेन एक फ्यूलिंग कंसर्न है क्रूड मेटल पे, क्रूड प्राइसेस पे, तो जब तक यहाँ पे क्या है कि मार्केट सबड्यूड ही बना रहेगा, और इसी तरह से जब भी उछाले आएंगे तो वापस से यहाँ पे एक बार करेक्शंस डीपन होते हुए दिखेंगे। बट स्टिल अगर यहाँ पे अगेन पोजिशनल कोई व्यू रखना चाह रहा है, तो अगर फ्रेश बिकवाली करना चाह रहे हैं, तो 5280 बंद का वेट करें, 5280 और इंटरनेशनल मार्केट में 58। अगर ये 2 लेवल्स के नीचे क्रूड मेंटेन करता है डिसिसिवली, तो यहाँ पर फिर फर्दर करेक्शंस हम आता हुआ देखेंगे, और प्राइजेस एमसीएक्स के अंदर अराउंड 47-4800 की रेंज में मिनिमम देखने को मिलनी चाहिए। और वहीं पे अगर इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें, तो 54-53 तक के लक्ष्य भी हम WTI के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। जी तो बिल्कुल। 5280 और 58 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे क्रूड के ट्रेडर्स के लिए। जी 5280 जो लेवल्स हैं वो उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं, यानी आने वाले समय पर अगर ये लेवल्स टूटते हैं
तो प्राइजेस और डाउन साइड जाते हुए दिखाई देंगे। एमसीएक्स की बात की जाए या ब्रेंट क्रूड की बात की जाए। अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा खासा हमने बुल रन देखा, आज भी 1% से ज़्यादा की उछाल है, 381 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रखते हैं सर? यहाँ से क्या और रन देख रहे हैं, बुल रन? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने तेज़ी देखी, अपसाइड देखा इसमें नेचुरल गैस में। देखिए, जो इसका मेन रीजन समझ में आया नेचुरल गैस का, वो सप्लाई एंड पे कोई इशू नहीं है। काफी अच्छी सप्लाई है, बट जो यूरोप और एशिया से डिमांड निकल के आ रही है, उसके कारण ये एक डिमांड बैक्ड रन अप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की भी बात करें तो फरवरी का जो लाइफ टाइम हाई देखेंगे हम, वो 407 के आसपास है। तो प्राइजेस उन्हीं लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहे हैं हमको। तो मुझे लगता है कि यस, अभी यहाँ पे अपसाइड कुशन है। इसमें हालांकि अभी रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से इतना लुक्रेटिव ये ट्रेड नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि बाइंग साइड में बना रहना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप बाय करते हैं तो क्वांटिटीज को कम रखिए, बट वेट करिए। 370 के नीचे प्राइस आते हैं तो वहां पर एक बार आप बाइंग बिल्डअप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 364 के नीचे का प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो प्राइजेस हैं मुझे लग रहा है कि 395 से लेकर 400 के ऊपर तक आने वाले सत्रों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर रहेगा कि 400 के ऊपर अगर प्राइजेस निकलते हैं तो फिर यहाँ पर एक और 15-1% की रैली आने वाले सत्रों में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। 368 पर खरीदना है। 400 के टारगेट के लिए यहाँ स्टॉप लॉस 364 का लगाकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। सर, आपने कहा कि अगर 400 का लेवल क्रॉस करता है तो सर क्या लग रहा है, वापस से नेचुरल गैस ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई देगा क्या? बिल्कुल, ये ऑल टाइम हाई नाइमेक्स में तो काफी ऊपर है, बट जो 407 का जो स्तर है वही हाँ। अभी रिसेंट लाइफ टाइम हाई है। तो यस, जैसे मैंने कहा, 400 के ऊपर अगर डिसिसिवली क्लोज करता है और इवन 395 के ऊपर भी अगर डिसिसिवली क्लोजिंग्स आती है यहाँ पर, तो हम 450 के आसपास तक के लक्ष्य देखेंगे। हालांकि कमोडिटीज थोड़ा सा वॉलेटाइल और न्यूड बैक्ड रहता है, तो इसमें जो भी आप ट्रेड पोजिशंस ले उसमें 364 का स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें। जी बिल्कुल। कोई भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये ओवरऑल नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की बातचीत हो गई। सर की ओर से फंडामेंटल्स बताए गए हैं, टेक्निकल चीज़ें समझाई गई, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए जिन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अनुज गुप्ता की ओर से भी या वेल्थ रिसर्च की ओर से कुछ ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट किए गए हैं जिन पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस का, इसके अलावा ये क्रूड का, इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अखिलेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से चीज़ें आपने बताई हैं, हालांकि दर्शकों को हमने समझा दिया है, कोई भी पोजीशन अगर बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। देखिए, मार्केट एनालिसिस हमेशा सब्जेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए हमको स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी ट्रेड रिकमेंडेशन आपको दी जा रही है उसमें स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ही पोजीशंस बिल्डअप करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।